आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं। घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में खर्च हो रहा है, दुर्घटनाओं में चला जा रहा है, या हालात ऐसे बन गए हैं कि धन की कमी के कारण आपको उधार तक लेना पड़ रहा है। अगर स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि महीने का खर्च चलाना भी मुश्किल लगने लगा है, तो ऐसे समय में घबराने के बजाय श्रद्धा के साथ कपूर का यह सरल उपाय अवश्य करें, क्योंकि यह एक ऐसा प्रभावशाली उपाय माना जाता है जो आपके जीवन के दुख और परेशानियों को धीरे धीरे कम करने की शक्ति रखता है। छोटा सा कपूर आपके भाग्य को मजबूत कर सकता है, शत्रुओं के प्रभाव को शांत कर सकता है और धन हानि को रोकने में सहायक बन सकता है। जो लोग अपने घर में बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी यह उपाय लाभकारी है, क्योंकि कई घरों में बिना कारण बीमारियां बनी रहती हैं, छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, परिवार में क्लेश रहता है और धन टिकता नहीं है। ऐसे में कपूर जलाना घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का सरल तरीका है। कपूर में सकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है और इसे जलाने से घर का माहौल हल्का और पवित्र होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण बात। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में लिखें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं कि कपूर आपको शत्रुओं से कैसे राहत दिलाता है। जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो माना जाता है कि घर के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती, और यदि कोई नकारात्मक प्रभाव पहले से हो तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। नजर दोष भी दूर होता है और परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव कम पड़ता है। छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के प्रभाव कपूर को पड़ेगा, ना बड़े दुखों को कम करने की क्षमता रखता है। शत्रु चाहे एक हो या अनेक, उनका प्रभाव कमजोर होने लगता है और वे आपसे दूर रहने लगते हैं। जो लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर बनी रहे, घर में धन का आगमन होता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और तिजोरी धन से भरी रहे, उन्हें नियमित रूप से कपूर जलाना चाहिए। यदि कपूर के साथ लौंग भी जलाई जाए तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। मान्यता है कि कपूर और लौंग का धुआं घर में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब मंगलवार के दिन का विशेष महत्व समझ लीजिए। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित है। संकट मोचन हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो जीवन के संकट दूर करते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं और धन से जुड़ी परेशानियों को कम करने में सहायक होते हैं। इसीलिए यह उपाय मंगलवार की शाम अपने घर पर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 3 कपूर और 5 साबुत लौंग लें। ध्यान रखें कि लौंग टूटी अखंडित ना हो। मंगलवार की शाम घर के मंदिर में बैठे एक देसी घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम 108 बार श्रद्धा से बोले। फिर संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को किसी बड़े दीपक या सुरक्षित बर्तन में रखकर जला दें। सबसे पहले उसका धुआं घर के मंदिर में दिखाएं, फिर पूरे घर में घुमाएं, हर कमरे, हर कोने में, और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करते रहे। अंत में कपूर की थाली या दीपक को वापस घर के मंदिर में लाकर रख दें। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। यदि आपको अपने शत्रु के बारे में पता है तो उसका नाम मन ही मन ले, और यदि नहीं पता तो भी चिंता ना करें। बस सच्चे मन से कहें कि मेरे जितने भी ज्ञात और अज्ञात शत्रु हैं उन सभी से मुझे बचाइए, मुझे उनके बुरे प्रभाव से दूर रखिए और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रार्थना करते समय यह भी विनती करें कि मेरे घर में कभी कोई बड़ा संकट ना आए, कोई विपत्ति ना आए, धन की हानि ना हो और परिवार सुरक्षित रहे। सरल शब्दों में अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रख दें, क्योंकि सच्ची भावना ही सबसे बड़ी पूजा होती है।
इसके बाद जब लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाए तो कपूर तो राख बनकर समाप्त हो जाएगा और लौंग की जो राख बचेगी उसे इकट्ठा कर लें। उस राख को थोड़ा सा साफ जल मिलाकर घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि पानी बहुत अधिक ना लें, बस इतना कि राख को अच्छी तरह मिल जाए। यह उपाय आपने मंगलवार की शाम को किया है, लेकिन इस राख का छिड़काव आपको अगले दिन यानी बुधवार की सुबह करना है। सुबह स्नान के बाद उस मिले हुए जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर बाहर की तरफ छिड़क दें। यह छिड़काव घर की दहलीज पर सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से चाहे आपके एक शत्रु हो या अनेक उनके बुरे प्रयास शांत होने लगते हैं, वे चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाते। नजर दोष भी धीरे धीरे समाप्त होता है और घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगता है। सबसे बड़ी बात, जब भी छह संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं तो माना जाता है कि वे आपके घर पर आने वाले संकटों को पहले ही रोक देते हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, इसलिए जब जीवन में निराशा हो लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, तब सच्चे मन से उनका स्मरण करें और फिर देखें कैसे धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आप मंगलवार के दिन इस लौंग और कपूर के उपाय के साथ हनुमान जी को एक लाल फूल भी अर्पित कर दें तो यह और शुभ माना जाता है। लाल फूल श्रद्धा का प्रतीक है और मान्यता है कि इससे मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, इसलिए मंगलवार को एक लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। अब वीडियो के अंत में कपूर से जुड़े कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय है रोज सुबह और शाम घर में कपूर जलाना। इसे जलाते समय ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का शांत मन से जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और शत्रु का असर घटता है। दूसरा उपाय है कपूर और लौंग का। एक पीतल की कटोरी में 2 कपूर और 3 साबुत लौंग रखकर जलाएं और हनुमान जी के सामने रख दें। फिर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से करें। तीसरा उपाय है कपूर और काले तिल का एक मिट्टी के दीपक में कपूर और थोड़े से काले तिल डालकर जलाएं और इसे मुख्य द्वार के पास रख दें। साथ में किसी सरल रक्षा मंत्र का जाप करें। यह शत्रुओं के बुरे इरादों को कमजोर करता है। चौथा उपाय है कपूर और फिटकरी का। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और सप्ताह में एक बार बदल दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। पांचवा उपाय है रात को सोने से पहले मंदिर में कपूर जलाना और शांत मन से रक्षा मंत्र का जाप करना। इससे मन को शांति मिलती है और बुरी सोच का प्रभाव घटता है। एक और उपाय है मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने कपूर जलाकर ओम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा मंत्र का 11 बार जाप करना। यह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में सहायक माना जाता है। अगला उपाय है कपूर और लाल धागे का। लाल कपड़े या धागे में छोटा सा कपूर रखकर अपने दाहिने हाथ से घुमाएं और मन ही मन शत्रु का नाम लेकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकता को दूर करने का उपाय है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज बनाना। कैसे बनाना है? सबसे पहले एक कपूर को बारीक पीस लें और उसमें एक चुटकी काले तिल मिला दें। फिर इस मिश्रण को चांदी की छोटी शीशी में भरें। उसके बाद इसे लाल धागे में अच्छी तरह बांधकर अपने गले में या दाहिने हाथ में धारण करें। मान्यता है कि यह ताबीज आपको नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं से सुरक्षा देता है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का। इसके लिए एक ताज़ा नींबू लें, उसे 4 हिस्सों में काटें लेकिन पूरी तरह अलग ना करें। फिर उसके बीच में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े रख दें। इसके बाद मन ही मन अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस नींबू को किसी सुनसान स्थान पर रख आए। यह उपाय प्रतीक रूप से शत्रु की नकारात्मक सोच को रोकने के लिए किया जाता है। भक्तों, अब जान लेते हैं कपूर जलाने के आध्यात्मिक और सामान्य लाभ। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और घर में ताजगी लाता है। इसे जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। यह बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव से बचाव में सहायक माना जाता है। साथ ही यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मन को स्थिर रखने में भी मदद करता है। शत्रु मुक्ति के उपायों के साथ मंत्र जाप करना भी लाभकारी माना गया है। पहला मंत्र है हनुमान मंत्र, ओम हनुमते नमः, जिसका जाप शत्रु के नकारात्मक असर को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र, ओम दुन दुर्गाए नमः। इससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और भय दूर होता है। तीसरा है शिव मंत्र,
ओम त्र्यंबकम यजामहे, जिसे शांति और रक्षा के लिए जपा जाता है। इन उपायों को करते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। हमेशा पूरे विश्वास और शांत मन से उपाय करें। पूजा स्थान साफ और व्यवस्थित रखें। उपाय से पहले स्नान कर ले ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। शत्रु का नाम मन ही मन ले, उसे सार्वजनिक रूप से ना बोले। यदि कोई उपाय कठिन लगे तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। नियमित रूप से कपूर के उपाय करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ती है। श्रद्धा और धैर्य के साथ किए गए उपाय ही फल देते हैं। यदि आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जय श्री राम, जय सीताराम लिखना ना भूलें ताकि बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। भक्तों, जीवन में हम कई छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें कभी कभी हमारे भाग्य और घर के माहौल पर असर डालती है। घर में कुछ वस्तुएं वास्तु दोष का कारण भी बन सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में दोष हो तो सुख, शांति और उन्नति में बाधा आती है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से परिवार के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए छोटे छोटे उपायों से घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। पहला उपाय, रोज पहली रोटी गाय को दें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और चींटियों को आटा डालें। रात को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा लाल चंदन मिलाएं और उसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह वह जल तुलसी में अर्पित कर दें। इससे धीरे धीरे परेशानियां कम होती हैं। दूसरा उपाय, यदि घर में तिजोरी है तो उसके सामने शीशा लगाएं। इससे धन में वृद्धि की मान्यता है। व्यापारी अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगा सकते हैं। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ने की मान्यता है। तीसरा उपाय, झाड़ू और पोछा कभी खुले स्थान पर ना रखें। इन्हें छिपा कर रखें और झाड़ू को रसोई में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ने की बात कही गई है। इन सरल बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर का वातावरण अधिक सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा अधिकतर शौचालय क्षेत्र में ही एकत्र होती है। इसीलिए यदि उसका दरवाजा खुला रहे तो वह ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है। इसीलिए आदत बना लें कि उपयोग के बाद शौचालय का दरवाजा बंद रखें। नंबर 5, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए कपूर को घी में डुबोकर सुबह और शाम जलाना चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, वास्तु दोष कम होता है और परिवार के सदस्यों की परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं। नंबर 6, दुर्घटनाओं से बचाव और सुरक्षा के लिए शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर अवश्य जलाएं। इससे मन को शांति और साहस मिलता है। नंबर 7, यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष महसूस होता है तो वहां कपूर की 2 टिकियां रख दें और जब वे खत्म हो जाएं तो दोबारा रख दें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद दूध, दही या प्याज किसी को देने से बचें। परंपरागत मान्यता है कि इससे भाग्य पर असर पड़ सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ादान ना रखें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिला सकते हैं और शनिवार को चाहे तो उसमें चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी कृपा के लिए रात में रसोई को अच्छी तरह साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इससे घर में बरकत बनी रहती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। नंबर 13, सोने वाले कमरे में बड़े पौधे लगाने से बचें, क्योंकि रात में पौधे ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं और इससे नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिला सकते हैं। इससे मिट्टी शुद्ध रहती है और पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं घड़ी की दिशा और उसके प्रभाव की। घड़ी का आकार गोल या अंडाकार होना शुभ माना जाता है। आजकल बाजार में ऐसी घड़ियां मिलती हैं जिनमें भगवान या परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगी होती हैं, लेकिन घड़ी के साथ तस्वीर लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान की तस्वीर की नियमित पूजा और साफ सफाई जरूरी होती है, जबकि घड़ी पर अक्सर धूल जम जाती है। इसलिए सादी और साफ घड़ी लगाना बेहतर है। घड़ी को हमेशा स्वच्छ रखें, उस पर धूल या जाले ना जमने दें और टूटी फूटी घड़ी तुरंत हटा दें। कई लोग पुरानी या बंद घड़ी को घर में सजावट के लिए रख लेते हैं,
लेकिन बंद घड़ी को ठहरा हुआ समय माना जाता है जो जीवन में रुकावट का संकेत देता है। इसलिए बंद या खराब घड़ी घर में ना रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में